सबसे बहुत ज्यादा बहस करना एक बीमारी है। हर किसी से झगड़ा कर लेना एक प्रकार की बीमारी है। सभी से ईर्ष्या और द्वेष करना एक प्रकार की बीमारी है। हाँ, दूसरों की प्रसन्नता में प्रसन्न नहीं होना एक बीमारी है। दूसरे को उन्नति में देखते हुए ईर्ष्या करना, जलन करना या गलत विचार रखना, ये एक प्रकार की बीमारी है। हाँ, किसी को नीचा दिखाना, किसी को छोटा बताना, हमेशा अपमान करते रहना, ये एक प्रकार की बीमारी है। जैसे बार बार सो जाना, जैसे शुगर हो जाना, जैसे हार्ट में कोई दिक्कत होना, जैसे बीपी बढ़ जाना एक बीमारी है, वैसे ये भी एक प्रकार की बीमारी है। प्रवृत्तिगत दोष कहते हैं इसे। ये जितना ज्यादा तुम्हारे अंदर भरा होगा, तुम समझना, घर में तुमने खूब लकड़ियां भर रखी हैं, खूब तुमने अपने अंदर जलाने की सामग्रियां भर रखी हैं। अग्नि वहीं जाती है जहां पर ज्वलनशील अग्नि मांगती क्या है? अग्नि को चाहिए समिधा। हम लोग जब हवन करते हैं, जब यज्ञ करते हैं, तो कहते हैं अग्नि रक्षणार्थे काष्ठ पीठम निधाय और समिधान संयोज्य। क्या कहते हैं? हम कहते हैं अग्नि की रक्षा के लिए थोड़ी समिधा रखो, थोड़ी लकड़ियां रखो, थोड़े कंडे रखो, अग्नि की रक्षा होगी, ताकि हम स्वाहाकार कर सकें। तुम क्या स्वाहा कर रहे हो, तुम क्या जला रहे हो अपने जीवन में, ये ध्यान रखना। शिवपुराण कहती है कि तुम्हारे जीवन में बीमारियां आती ही हैं तुम्हारे विकारों की वजह से। तुम्हारे जीवन में जब विकार होते हैं, ईर्ष्या करना, अनायास किसी से बहुत ज्वलन रखना, अनायास किसी से बहुत ज्यादा अनर्गल चिंतन करना, गलत सोच बनाए रखना, ऐसा करने से आपके अंदर कई प्रकार की बीमारियां बढ़ती हैं। जैसे शुगर का होना इस बात का परिचायक है कि तुम्हारे जीवन में अब मधुरता की कमी है। ध्यान से समझिएगा, बहुत वास्तविक चिंतन बता रहा हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। शिवपुराण और चरक संहिता का एक अद्भुत व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। शुगर होना इस बात का परिचायक है कि तुम्हारे जीवन में मधुरता की कमी है और तुम किसी न किसी रूप में अपने ही लोगों से बहुत ईर्ष्या करने लगे हो। इस बात का परिचायक है शुगर इस बात का परिचायक बिल्कुल नहीं है कि तुम मीठा ज्यादा खा रहे हो। ज्यादा मीठा खाने वालों को शुगर होता है केवल 2% लोगों को। ध्यान से सुनना, अधिक मीठा खाने वाले लोगों में शुगर होता है 2% लोगों को। कम मीठा खाने वालों में शुगर होता है 90% लोगों को। शुगर इस बात का परिचायक है कि तुम्हारे जीवन में ईर्ष्या प्रवेश कर रही है, तुम्हारे जीवन में अपना बिरानी, ये हमारा और ये इनका है, ये प्रवेश कर रहा है। सगे भाई ने एक भाई का 50,000 रुपए का कुछ गमन हो गया। अब भाई और भौजाई दोनों मिलकर के उस बेचारे को पाए तो तत्काल ही समाप्त कर ले। हमारे पैसे खा लिए हैं, शर्म नहीं आई इसको पैसे खाते हुए? अरे महापुरुष, शर्म तो तुम्हें भी नहीं आ रही है? अरे कोई व्यापार करते, कोई काम करते, उसमें कोई नुकसान हो जाता तो किससे कहने जाते? कोई तुम्हारा व्यापारी, तुम्हारा ही कोई चाहने जानने वाला, तुम्हारा पार्टनर अगर हिसाब किताब में इधर उधर कर देता तो तुम किसे कहने जाते? तुम किसको बोलते? तुम किससे ये बात कहते कि भैया ये पैसा खा गए? अरे अपने ही घर गया है, अपना ही भाई है, अपना ही अनुज है, क्या फर्क पड़ता है अगर थोड़ा ले गया तो? कदाचित किसी भी ऐसी परिस्थिति में कुछ भी ऐसा हुआ हो तो तुम्हें सहज होना चाहिए।
होता तो उल्टा है। तुम तो लाल हो ही जाते हो, तुम तो आग बबूला हो ही जाते हो, और भाभी जी का तो खैर कहना ही क्या, भाभी जी तो परमानेंट घर पे है। आप अपने चिंतन में, अपने सोच में आप जरा सोच कर देखिए, एक ही मां के गर्भ से दो लोगों ने जन्म लिया है, दोनों एक हैं। बचपन में एक ही रोटी तोड़कर खाई होगी, एक ही कटोरी में बैठकर आराम से भोजन किया होगा, एक ही खिलौनों से दोनों लोगों ने खेल लिया होगा। और संस्कृति देखना हमारे भारतवर्ष की, एक ही कपड़े को दोनों भाई पहन लिया करते थे। पहले बड़ा वाला उसी कपड़े को पहनता, फिर उसी कपड़े को छोटा वाला पहन लेता। ये संस्कृति है हमारे यहां की। एक दूसरे के बर्तन में कुछ बच जाए तो दूसरा उठाकर बड़े प्रेम से खा लेता। कोई जूठा और अनूठा नहीं समझता, बड़ा आनंद समझते इसमें। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये लोग कोई कई हजार साल छोटे बड़े नहीं थे। यहां तक कि सालों का भी फर्क नहीं था, वर्ष भी, एक वर्ष का भी अंतर नहीं था, महीने का भी नहीं, हफ्ते का भी नहीं, एक दिन का भी अंतर नहीं था, एक घंटे का भी अंतर नहीं था, कुछ पलों का अंतर था, पर मर्यादा, प्रेम, आदर, सम्मान गौरी शंकर शिखर पर था। हाँ, बचपन में गुरु जी के कहने पर धनुष से कुछ फल तोड़ने की प्रतियोगिता में भरत ने और राम ने एक साथ बाण चलाया। राम के धनुष तानने पर भरत ने भी ताना, और भरत ने यह प्रयास किया कि भैया जीत जाए। ये बात राम को पता चल गई। राम जीत तो गए, लेकिन उठा करके उनके बाण के साथ उस फल को रख दिया। बोले देखो, भरत के बाण से टूटा है। प्रेम अगाध था, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए जीने की प्रतियोगिता थी। ददाती प्रतुगृहणाति नान्य थी सा प्रसिद्धति। प्रेम में मैं देखता हूं आजकल भाई, जरा सी चीज के चक्कर में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक खींच कर ले जाते हैं एक दूसरे को। ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये पाखंड, ये प्रपंच कम से कम परिवार में नहीं होना चाहिए। भर्तरी से किसी ने कहा, राजा भर्तरी हुए, आप बढ़िया से समझते हैं, राजा भर्तरी से किसी ने कहा कि महाराज तुम्हारे भाई तो बड़ा आपसे प्रेम करते, लेकिन भाभी जी आपका सही से ध्यान नहीं रखती। तो बोले तो क्या हुआ दादा, मेरा भैया, मेरा बड़ा भाई तो मुझे बहुत प्रेम करता है ना। बोले लेकिन भाभी तो तुम्हें भाई रोटी के साथ सब्जी भी ठीक से नहीं देती, ताजी नहीं देती, शाम वाली देती हैं। बोले तो क्या हुआ, घर तो मेरा है ना, भोजन तो मेरा है ना, वो वस्तु तो मेरी ही है ना, रात का खराब हो जाता तो इससे अच्छा मैंने खा लिया। तो मेरा तो भाई मुझे बहुत प्रेम करता है, उसकी किसी वस्तु को मैं खराब नहीं होने दूंगा। बोले तुम्हारी भाभी बड़ा ईर्ष्या करती है तुमसे। तो क्या हुआ, वो बाहर से आई है ना, वो दूसरे घर से, दूसरे परिवार से आई हैं। कदाचित हो सकता है उन्हें इस बात का कंप्लीट भान नहीं होगा, और नहीं पता ना, स्वाभाविक तौर पर कभी कभी कोई इंसान बहुत ज्यादा जता नहीं पाता, बहुत सारा बता नहीं पाता अपने प्रेम को। कभी कभी कोई प्रेम क्रोध में दिखाई पड़ता है। मुझे तो अपने भैया से मतलब है, मुझे तो अपने भाई के चरणों में प्रेम है, मुझे तो मेरा भाई आदर से, मेरे भाई के जीवन में सब चीजें अच्छी हो, मुझे इससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए। आप प्रेम का दर्शन देखिए। तुम ईर्ष्या करते हो, तुम द्वेष करते हो, सारे के सारे लोग होकर के तुम घर के बाहर जाकर के लोगों को भैया, दादा, नाना, काका, चाचा, बुआ सब बनाने को तैयार हो। एक बार अपने ही लोगों को अपना बना कर देखो। घर में कोई जो श्रेष्ठ हो उसके साथ सब लोग लग जाओ, उसको और श्रेष्ठ बनाने में प्रयत्न करो। आपको पता है एक दिन ऐसा होगा कि वो समूची कंपनी होगी और उस कंपनी में तुम ही सब लोग होगे, अपने ही लोग होंगे, और बहुत आनंद आएगा। जब भी तुम स्वयं के बारे में चिंतन करोगे तो तुम डूब जाओगे। आत्मिक बोध और शारीरिक बोध के अंतर्गत कल हमने ये बात बताई थी आपको।
आप जब स्वयं के बारे में चिंतन करते हो तो समझो सब खत्म कर बैठते हो। अतिशय, ईर्षा, क्रोध, एंजाइटी, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उनका है, ये इनका है, नहीं नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, सब मेरा है, सब हमारा है, हम सबका है। भगवान शंकर को ध्यान से सुनना, भगवान शंकर को सबने कहा, जो लोग दुनिया में जिस चीजों से नफरत करते हैं, जिससे दूर भागते हैं, जिससे भयभीत होते हैं, जिसको कुछ भी नहीं समझते, आप उनको अपने अंग से लगा रहे हो, अपने गले से लगा रहे हो। पता है कोई पूजा नहीं करेगा तुम्हारी, तुमसे भी लोग दूर भागेंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं समझेंगे। मेरी बात मानो। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी बात मानो, आप ना भूतों को तो रहने ही दो, इनको मत अपनाओ। बाबा ने कहा मेरी कोई पूजा करेगा या नहीं करेगा इस बात की चिंता किसको है, मैं पूजा करवाना ही नहीं चाहता। जैसे आवश्यकता लगे आ जाओ तो वेलकम, चले जाओ तो लोड कम है थोड़ा। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मेरी पूजा होगी कि नहीं, मुझे इस बात की परवाह है मेरी शरणागति में जो आया है उसको कोई समझेगा या नहीं। मुझे तो अपनी शरणागति में आए हुए हर प्राणी की, वो प्राण हो या प्राणी हो, भूत हो या प्रेत हो या कोई भी हो, जिसका कोई नहीं होता उसका शिव होता है। शव का कोई नहीं होता, शव समझते हो ना, मुर्दा, उसका कोई नहीं होता, उसका शिव होता है। हुआ तो यूं कि भूत भावन जब से हुए तब से लोगों ने और ज्यादा मानना शुरू कर दिया, और ज्यादा पूजा करना शुरू कर दिया। हाँ, जब से उन्होंने शमशान में अपना वास बनाया तब से और ज्यादा लोगों ने पूजा करनी शुरू कर दी। और फिर किसी ने कहा बाबा तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है। ध्यान रखना, शरीरम व्याधि मंदिरम, तुम्हारा शरीर व्याधियों का मंदिर है। तुम्हारी आसक्तियां, तुम्हारा जब आसक्ति बढ़ती है ना, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, अतिशय लोभ, अतिशय लालच और अतिशय जिज्ञासाओं की आपूर्ति करने के लिए बहुत तेज भागना और अच्छी बुरी रास्तों पर चले जाना, ये बीमारियों का घर है। कई प्रकार की बीमारियां शारीरिक, मानसिक और जाने क्या क्या बढ़ाती हैं, आप आगे शिव पुराण में सुन रहे हैं। और जरा ध्यान से समझना, बाबा शिव से कहा कि देखो ना तो आपके पास कोई लोक है, ना तो आपके पास स्वर्ग है, ना तो आपके पास क्षीर सागर है, ना तो आपके पास ब्रह्मा जी जैसा लोक है, ब्रह्मलोक है, और ना तो कोई महल है, ना तो कोई घर है, ना तो कोई दुकान है, ना तो मकान है। अरे भाई लोग किस बात के लिए तुम्हें पूजेंगे? लोगों को ये नहीं लगेगा इनके खुद के पास नहीं है, दूसरे को क्या देंगे? ज्यादातर लोगों को लगता है जो अपने पास रख कर बैठा है वही दे सकता है। सत्य ये नहीं है, बांटने वाले के पास रहता ही नहीं, तभी तो उसने बांटा है, इस बात का परिचायक है कि खत्म हो गया है। जिस दुकान पर वस्तु जल्दी खत्म होती है उसमें यह समझा जाता है कि इसकी बिक्री अच्छी है और यह स्वाद अच्छा होगा। कोई भी खाने पीने की हर शहर में एक बढ़िया गुप्ता जी चाट वाले होते हैं, हर शहर में प्रायः पाया जाता है। कोई बढ़िया रसगुल्ले वाले होते हैं, उनका बड़ा स्वाद रहता है। पनीर वाले कोई होंगे, उनका बहुत स्वाद होगा। और आप सत्य मानना कि ये पनीर वाले, ये रसगुल्ले वाले, ये गुजिये वाले, ये समोसे वाले, ये चाट वाले, वो पानी की पूरियां, वो क्या बोलते हो तुम, गुपचुप बोलते हो, पानी पूरी बोलते हो, जो भी कहते हो वो वाला कोई लोग होते हैं। इनके पास सामान सबसे जल्दी खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनका स्वाद अच्छा है और इनके यहां खूब बांटा जाता है, खूब दिया जाता है आगे, तो जल्दी खत्म हो जाता है। बाबा से बोले कि तुम्हारे पास मकान दुकान कुछ नहीं है, कुछ तो रखो, कोई तो चीज अपनी बना लो महाराज। बाबा ने कहा मुझे कोई आवश्यकता नहीं। जब पार्वती ने भी जिद करी कि मुझे महल चाहिए, तो बाबा ने विश्वकर्मा को आदेश दिया,
सुन भाई विश्वकर्मा, एक महल बनना चाहिए, और महल बनाते समय ध्यान रखना, ये महल देवाधिदेव महादेव के लिए बन रहा है। ये महल देवाधिदेव महादेव के लिए बनाया जा रहा है, और इस महल का सानी, इस महल की बराबरी का कोई व्यक्ति और इस महल का कोई भी आसपास में होना नहीं चाहिए। ऐसा बनाना भूतो न भविष्यति हो